गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम रिवीजन कर रहे हैं वितान में भारतीय कलाएं पाठ को। जिस प्रकार आप चित्र में देख पा रहे हैं, इसमें सबसे ऊपर है जहाँ पर हेडिंग डला है, उसके ऊपर है जो भारतीय चित्रकारी का एक विशिष्ट नमूना दिखाई पड़ रहा है। अगले चित्र में प्राचीन भारतीय संस्कृति को दर्शाता हुआ एक ऊपर में जो चित्र है गुफाओं का, और नीचे भीमबेटका की गुफाएं। इसमें भीमबेटका में जो गुफा है हमारी प्राचीन भारतीय संस्कृति का एक अनूठा उदाहरण है। उसको लेखक ने बहुत अच्छे ढंग से वर्णित भी किया है। कलाओं की अपनी भाषा होती है। जैसे जैसे हम अपने आसपास के परिवर्तन, प्रकृति या भावों और विकासों को भाषा में व्यक्त करते हैं, माने हम देख पाते हैं उसको, जैसा हमको लग रहा है, हम सुन पा रहे हैं, बोल पा रहे हैं, किसी के सामने व्यक्त कर पा रहे हैं, वैसे ही चित्रकारी, संगीत, नृत्य आदि आसपास की प्रकृति को अभिव्यक्त करते हैं। कोई भी यदि चित्र बना रहा है तो कुछ न कुछ आसपास की जो कला होगी उसको देखकर उसको चित्रकारी करेगा। चित्रकारी को जो भी अवलोकित करेगा, माने जैसे हम किसी की पेंटिंग, किसी का कुछ को देख रहे हैं, तो ये एक अभिव्यक्ति होती है भावों की। उसी प्रकार भारतीय संस्कृति में अलग अलग प्रकार की कलाएं हैं। हमारे जीवन में इन कलाओं का विशिष्ट महत्व है। इसके आधार पर अलग अलग प्रकार की कला को लेखक ने बताया है। ये जो हम अभी चित्र देख पा रहे हैं, अजंता एलोरा, जो हमने इतिहास में पढ़ा है, बहुत प्रसिद्ध जो वहाँ की चित्रकारी है। क्योंकि आज का समय आधुनिक यंत्रों और आधुनिक उपकरणों का है लेकिन उस समय में जब ये सब नहीं थे तो भी हमारी भारतीय संस्कृति कलाकारी किस प्रकार थी, ये एक विशिष्ट उदाहरण है। महाराष्ट्र की बर्ली शैली में बने चित्र, और उसके नीचे दिख रहा है एलोरा की गुफाओं का चित्र। मूर्तिकला में है किवाड़ की चित्रकारी, माने चित्रकला है, और पटचित्र है उड़ीसा। उड़ीसा में जो इस प्रकार की चित्रकारी घर घर में पाई जाती है। और हम जो विभिन्न समय पर रंगोली अर्पणा करते हैं, अर्पण बनाते हैं, कथा पूजा होती है या कुछ त्योहार होता है या अपने घर में कुछ विशिष्ट काम हो रहा है, वो भी एक भारतीय कला है। भारतीय कलाओं में संगीत, क्योंकि हमारा जीवन संगीत के बिना अधूरा है, उसी प्रकार संगीत को एक कला के रूप में, माने विभिन्न प्रकार के गाने और उसमें अलग अलग प्रकार के संगीत का प्रयोग, ये जो है यह भी एक भारतीय कला है। और कहा गया है साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशु पुच्छ विषाणी है। जो साहित्य संगीत कला से विहीन है, माने जो ना अपने साहित्य को जानता है, ना ही किसी कला से जुड़ा हुआ है, तो वह मनुष्य पशु के समान है। और इसी के साथ है नृत्य कला, जो अलग अलग प्रकार की प्रादेशिक, आंचलिक लोक कलाएं हैं। उसमें भी अलग अलग प्रकार के नृत्य होते हैं। जैसे हमारे यहाँ का सुअर नृत्य है, राउत नाचा है, वैसे ही असम में ये क्षत्रिय नृत्य है, जिसे सत्रिय नृत्य है। और इसी प्रकार बिहू आदि अलग अलग प्रकार के नृत्य होते हैं। ये विभिन्न भारतीय कलाएं हमें अपनी संस्कृति पर गर्व का अनुभव कराती हैं। इसी प्रकार है मिजोरम, जहाँ का ये बांस नृत्य है। हमारे छत्तीसगढ़ में लोक कला के रूप में बांस नृत्य होता है। ये बांस गीत होता है, और इसमें बांस को बड़े ही संयोजन के साथ एक संचालन करने वाला होता है, और उसमें से इस पार से उस पार होकर झूम कर नृत्य करते, जो यहाँ पर दृश्य दिखाई पड़ रहा है, बहुत ही सुंदर एक अनूठी कला का उदाहरण है। इस प्रकार हमारी भारतीय संस्कृति, हमारी भारतीय कलाएं हमें किस प्रकार जीवन में बहुत ही
अलगाव महसूस कराती हैं, माने हम किस प्रकार इन कलाओं को अपने जीवन में स्थान देते हैं, इन सब के बारे में यह पाठ है, जिसमें विभिन्न कलाओं को हम विस्तृत रूप से जान पाए हैं। अब हम देखेंगे इन प्रश्नों के उत्तर। पहला प्रश्न है, कला और भाषा के अंतर संबंध पर आपकी क्या राय है। जैसे पाठ शुरू हुआ है वहीं पर बताया गया है कि अभिव्यक्ति माने हम यदि किसी से कुछ बोलना चाह रहे हैं तो किसी न किसी माध्यम से बोलेंगे। यदि इसी प्रकार से किसी चीज को हम दर्शाना चाह रहे हैं, कलाओं की अपनी भाषा होती है, कलाओं की अपनी भाषा है। जैसे जैसे हम अपने आसपास के परिवेश, प्रकृति और विचारों को अभिव्यक्त करते हैं, हम संगीत या नृत्य के माध्यम से भी विभिन्न चीजों को दर्शाते हैं। और कोई एक नृत्य करने वाला है या संगीत कोई किसी के द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है तो उसको सुनकर हम जान पाते हैं या हम अपने अनुसार उसको अनुभव कर पाते हैं। समुद्र की उठती लहरों की तरह बड़ी ऊंचाई तक ये हमारे दिल को छू जाती हैं। चिड़ियों की चहचहाहट जैसे होती है जिसको हम जान नहीं रहे, किंतु यदि हम अपने मन में सोचें तो ये क्या बोल रही हैं, किस प्रकार से कर रही हैं, हम उनके पीछे करते हैं। तो ऐसे ही नृत्य, संगीत आदि भी कहने सुनने की परंपरा एक दूसरे से दर्शाने के लिए यह एक अच्छा माध्यम है। अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न है, भारतीय कलाओं और भारतीय संस्कृति में आप किस तरह का अंतर संबंध पाते हैं। ये आपको पेज नंबर 60 में देखेंगे। हमारा देश भारत उत्सव धर्मी है, विविधता हमारी पहचान है। विभिन्न संस्कृतियों और विभिन्न त्योहारों के साथ साथ विविध कलाएं भी हमारी अनूठी पहचान है। आपने देखा होगा कि भारत के अलग अलग राज्यों में अपनी अपनी विविध कलाएं हैं। आपने यह भी देखा कि कलाओं और त्योहारों की अपनी अपनी विशिष्ट कलाएं हैं। आपने यह भी देखा कि कलाओं को जीवन से अलग नहीं किया जा सकता। ये कलाएं जन्मोत्सव से लेकर शादी, ब्याह, पूजा, खेतीबाड़ी आदि मनुष्य के जीवन से जुड़ी होने के कारण भारत की ये विभिन्न कलाएं हमें विरासत में मिली, विश्वास भर देती है हमारे जीवन में ये विशिष्ट कलाएं। आप हमें यह महसूस होता है कि पर्वों, त्योहारों या फिर फसलों के होने पर प्रकृति हमारे साथ है। दूसरी ओर प्राचीनता माने कोई किसी भी कला का विकास आज अभी इसी वक्त नहीं हुआ है। प्राचीन कलाओं को हमने किस प्रकार संजोकर रखा है, इस प्रकार वास्तव में यह अतीत और वर्तमान के बीच की जुड़ाव की कड़ी है। अगला प्रश्न है, शास्त्रीय कलाओं का आधार जनजातीय लोक कलाएं हैं। इस कथन के संबंध में अपनी सहमति और असहमति के पक्ष में तर्क दें। शास्त्रीय कलाओं का आधार जनजातीय और लोक कलाएं हैं। मैं इस कथन से सहमत हूँ। हम भी यह मानते हैं कि कहीं न कहीं स्थानीय तौर पर जो लोक कला हुई होगी उसी को आगे कला के रूप में बढ़ाया गया, फिर उसी को शास्त्रीय नियमों में बंधित किया गया है। तो विभिन्न अभिरुचियों के अनुसार कलाओं को सुव्यवस्थित और परिष्कृत करना ही शास्त्रीय कला है। इसमें और प्रश्न है, अलग अलग प्रकार की कलाएं हमने पढ़ी। सबसे पहले हमने पढ़ा कि किस प्रकार कलाओं का विकास हुआ। वैदिक काल जिसे कहते हैं, किसे कहते हैं, इस काल में संगीत कितने प्रकार के हैं। हम पढ़ रहे थे कि वैदिक काल में ये रचनाएं हैं, इस प्रकार है। अगला प्रश्न है, संस्कार गीत तथा ऋतु में क्या अंतर पाया जाता है। ऋतु गीत में क्या अंतर पाया जाता है। संस्कार गीत माने जैसे मुंडन के अवसर पर या बच्चे के जन्मोत्सव के अवसर पर विवाह गीत जो होते हैं, ये विभिन्न कार्यक्रमों में जो गाए जाते हैं। और ऋतु वर्णन होता है फसल के बोते समय, फसल उगते समय, फसल जब तैयार होती है, जैसे बसंतोत्सव होता है उस समय। भीमबेटका की गुफाओं के बारे में आप क्या जानते हैं। हमने पढ़ा, सबसे पहले चित्र में आपको दिखाया गया कि ये भीमबेटका की गुफाएं हैं और ये गुफाएं मानव द्वारा अपने आप में विविधताओं और चित्र शैल चित्र जो
बड़ी बड़ी गुफाएं हैं उसमें जो चित्र होती है उसका अनूठा उदाहरण है। इसी प्रकार अन्य प्रश्न है, किवाड़ पेंटिंग किसे कहते हैं? संगीत, भारतीय संगीत के विभिन्न रागों का नाम लिखिए।